निकालेंगे सर, बराबर वेरी 0। हाँ एग्जैक्टली, गुड गुड. So for the characteristic equation, I will find for the characteristic equation, first of all I have to find a minus lambda I, determinant should be equal to 0. So what is a minus lambda I? This a is equal to, first इसको बनाइए आप, तो ये बन गया 0 माइनस लैम्डा 1 टू a माइनस लैम्डा I. 0 minus 1, 0 minus lambda, minus 1, 0, minus 1, 0 minus lambda. This determinant should be equal to 0. Now open this one. Minus lambda, lambda square, minus 1, plus minus 1, 1 minus lambda. It is the minus lambda minus 0, plus minus plus 2, minus 1 plus lambda, that should equal to 0. Minus lambda cube plus lambda minus 2 plus 2 lambda equal to 0. So it is minus lambda cube plus का 4 lambda plus 4 lambda minus 2 equal to 0. So here I am writing minus कॉमा ले लो आप, this is lambda cube प्लस नहीं माइनस का 4 लैम्डा एंड इट इज अ प्लस 2 इक्वल टू 0. माइनस लैम्डा क्यूब माइनस, ठीक है, 6 लैम्डा प्लस 4. कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है? ये 0 नहीं है, यहाँ 2 है आपके पास. 0 नहीं, यहाँ 2 है आपके पास. इसका मतलब ये हो गया, ये सही है. माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 माइनस प्लस का 2. माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा. सर वहाँ +2 आएगा ना? एक मिनट चेक कर लेता हूँ. ये 0 नहीं, यहाँ 2 आपके पास में है, इस 2 से चेक कर. 0 माइनस लैम्डा, इसे बंद किया, इसे बंद किया. माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1, ओके 1, तो ये पूरा माइनस आ गया. ये 1 माइनस लैम्डा एंड इज अ प्लस 2, इट इज अ प्लस 2 प्लस लैम्डा, इट इज अ माइनस 2. ठीक है, प्लस 2 बंद गया, माइनस 1 और माइनस किया था, प्लस का 2 लैम्डा आ गया. 2 लैम्डा का प्लस 4 हो गया, और माइनस प्लस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2. ठीक है, ये आ गया 6 लैम्डा और ये माइनस 2. दिस इज लैम्डा माइनस 6 लैम्डा एंड प्लस 4. दिस इज द कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. So now I have to verify it. How I will verify? Put lambda is equal to a. This will become a cube minus 6a plus 4 equal to 0. So now we have to find a cube. a cube को कैसे फाइंड करोगे आप? a cube को फाइंड करने के लिए आप पहले a स्क्वायर आओगे. आप a स्क्वायर का मतलब हो गया a इंटू का a. ये a है, वापिस से 0 1 2 1 0 माइनस 1 2 माइनस 1 0. Multiply this one, it will become a square. After finding the a square, जैसे आप a square निकालोगे,
फिर ए क्यू निकालो आप, ए क्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू का ए स्क्वायर, वॉट एवर द रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स उसको आप यहाँ रखिए, इंटू ए आपके पास यहाँ पर है ही, फिर अगेन मल्टीप्लाई, यू विल गेट ए क्यू, पुट द वैल्यू ऑफ ए क्यू, ए आपके पास मालूम है, 4 का मतलब हो गया 4i3, 4i3, इस 4 का मतलब हो गया 4i3, इसको मैं चाहूँ मैं ये भी लिख सकता हूँ, और when i3 is equal to, i3 क्या होता है, i3 is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये पुट, पहले तो ए क्यूब निकालिए, फाइंड ए क्यूब, find a cube, or how you find the a cube, for that you have to find the a square, and a square का मतलब हो गया a into a, find a into a, you will get the a square, after finding the a square find a cube, that a cube is equal to a square into a, वो अगर निकल जाए आपसे, फिर a cube पता है ही, a already given आपके पास है, then you have to only add the matrix, that matrix is a cube, a and i3, और i3 को 4 से इंटू करना है, if the result is 0 then it is verified, and if result is not 0 then it is not verified, so our equation will be wrong here. What is the value of a cube? a cube क्या है पहले ये बता दीजिए मुझे, या ए स्क्वायर जो निकाला हुआ वो बता दो मुझे। ए स्क्वायर जो है 5 2 -1 -2, 5 2 -1 -2 2 2 and -1 2 5. This is a square. This is a square. And what will be a cube? A cube is equal to a square into a square 5 -2 -1 -2 2 2 -1 2 5. This is a square, and a is 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0. Multiply this one. Multiply this one. If you are multiplying, आप सीधे देखो, आप इसको इससे करो, 0 -2 -2, that is -2. It is 5 0 plus 1, 5 and 1 6, 10 plus 2, 10 to 12, it is 12. So -4 6 and 12, it is 6 -4 6, 12 -6 4, 12 -6 -2. This is a cube. So -4 क्या था आपके पास में, a cube माइनस का 6a प्लस का 4i3 इज इक्वल टू 0. a cube -4 6 12 6 -4 -6 12 -6 -4. This is a cube, -6 into a is 0 1 2 1 0 -1 2 -1 0. It is plus 4 0 0 0 4 0 0 0 4. इसको सॉल्व करके देखो क्या ये 0 आ रहा है कि नहीं। आप देखिए, -4 and +4 it is 0, -6 into 0 it is 0, इसका आंसर 1 0 दिया आ जाए। 6 ये रहा, -6 ये, तो 6 -6 0 0 खुद ये। 12 -6 into 2 12, 12 plus 12 -12 0 और 0 वहाँ पर है। अगेन 6 -6 वो 0 आपके पास में। फिर -4 ये 0 हो गया, +4 इट इज 0, -6 + 6 0 वहाँ 0 है आपके पास, ये भी नहीं 0। ये आपका आंसर आ गया आपके पास। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, आया समझ में? Just we have to find the characteristic equation. After finding the characteristic equation, when in the question it is given that we have to verify, इसका मतलब ये समझ जाना
वहाँ पर क्ले हैमिल्टन हमसे पूछ रहा है, इसलिए वो वेरीफाई करने के लिए कहा हुआ है. फॉर द क्ले हैमिल्टन इन प्लेस ऑफ द लैम्डा वी हैव टू पुट ए को मैंने पुट किया, उस लैम्डा की जगह पर मैंने ए रख दिया. नाउ आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर मैट्रिक्स और द क्यूब मैट्रिक्स और द सिंपल ए. उसको रखकर इफ इट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वह वेरीफाई हो गया. अगर वह जीरो नहीं हुआ तो देयर इज सम मिस्टेक विच इज डन बाय यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Is a is equal to 0, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 1. We have to state the Clay-Hamilton theorem. Verify it and find A inverse. So again we have to state the Clay-Hamilton. Yesterday I told you about the Clay-Hamilton. Yesterday का मतलब देखो, yesterday I told you about the Clay-Hamilton. वो मैंने statement आपको लिखा हुआ था. You have to write that statement only. After that, first you have to find step by step. We'll do it. First, I have to find the characteristic equation. And what is the characteristic equation? A minus lambda I determinant should be equal to 0. This is called the first step. In the next step, put lambda is equal to I, A. And the third step, divide by A. Divide by A, then you get the A inverse. And for the A inverse, we have to find the A square, A cube, whatever it is. इसको solve करिए, then tell me what is A inverse. क्वेश्चन आ रहा है समझ में जो मैं बोल रहा हूँ? हेलो, यस सर. बाकी लोग क्या सब सो गए हैं क्या? हर्ष, where are other person? They are sleeping or doing something else. क्वेश्चन तो सबसे पूछ रहा हूँ यार. Write the question, then find the characteristic equation. What is the characteristic equation? Then I will tell you. Already I have sent you the PDF of all the pages. जहाँ तक मैंने प्रीवियस भेजा था उसके बाद फिर से मैंने दे दिया आपको. Have everyone got the PDF of that matrix chapter? Eigenvalue and eigenvector also. You are listening me or not? Yes, sir. Yes sir. Okay. So what was written in the PDF? Anyone can tell me? Whatever I have sent you, I have sent also one message also. What was that message? Anyone got that message or not? Yes sir. Sir, exercise 2.1. Exactly. So no one discuss about this. Sir, what I have to do, what we have to do. If we not do, then what will happen? Either you will check or not. This is compulsory for all the students or not. मुद्दे की बात तो करते नहीं हो, पास करा लो सारे. So everyone have to do this exercise. इसलिए मैंने आपको सबसे पहले वो एक्सरसाइज दिया है. उसमें कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, लीनियर डिपेंडेंट और इन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इन दोनों पर बेस क्वेश्चन है जो आपको काम करना है आपको. एंड वी हैव टू डू दिस वन whenever the college will reopen, then I will check your assignment. ये आपको करके फिर नेक्स्ट फिर मैं दूंगा आपको.
नाउ यू फाइंड, क्या निकाला आपने इक्वेशन? आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? हाँ भाई, आप लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? यस सर कर कर रहे रहे हैं। हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी आंसर बताए अपना नाम जरूर बता देना मुझे। मैं ये सब चीज़ नोट करते जा रहा हूँ, ध्यान रखना, इसलिए मैं नाम पूछता रहता हूँ मैं, एंड दे विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस। हो गया?
Now look. So have you done this one? 0, 1, 2, 1, 2, 3 and 3, 1, 1, in which you have to state the Clay Hamilton and then you have to verify it. Find the equation and get the characteristic equation. You have to put the lambda is equal to A. I think you can do it. So only you have to minus the lambda in the diagonal matrix. 0 minus lambda, 2 minus lambda, 1 minus lambda. Then open that determinant and put equal to 0. So when equal to 0, then again you have to put lambda is equal to A. And if you get the A square, A cube, A, then you have to find the square of the matrix, Q of the matrix, and then solve it. And if it is equal to 0, it will verify. After that, for finding the inverse, we have to divide by A both the side, in the left hand side or the right hand side, and you will get the A inverse. And whatever the number will be there, either it is A square or A cube, already you have find it the value of that matrix. Put all the values, you get the A inverse. Now look for the second equation question. What is A? A is equal to 2, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 2. In this question, you have to find the characteristic equation. After finding the characteristic equation, you have to find the solution of A raised to power 8 minus 5A7 plus 7A6 minus 3A5 plus A4 minus 5A3 plus 8A square minus 2A minus I. You have to find the value of this one. How you will find it? So you will never find A to the power 8. आप A मैट्रिक्स को पावर 8 तक कहाँ से ले जाओगे? How you will square it और उसको multiply कर दोगे 8 times, 7 times, 6 times. It will take a long time. So how you will solve? So first find the characteristic equation of this matrix. The characteristic equation is A minus lambda I. That determinant should be equal to 0. What is A minus lambda I? It is 2 minus lambda, 1, 1, 0, 1 minus lambda, 0, 1, 1, 2 minus lambda. This determinant should be equal to 0. Open this one. 2 minus lambda, bracket close, 1 minus lambda, 2 minus lambda, minus 0. It is minus 1, 0, minus 0. This one, this into 0, this into 0. Plus 1, 0, minus 1 into 1 minus lambda. It equal to 0. 2 minus lambda, multiply this one. 1 minus lambda or 2 minus lambda. Again it is a 0, it is a 0, plus minus, minus 1, 1 minus lambda. So 1 minus lambda, you can take the common here. 1 minus lambda is a common. So 2 minus lambda square, and it is a minus 1. It is equal to 0. It is equal to 0. 1 minus lambda, it is 4 plus lambda square minus 4 lambda minus 1 equal to 0. 1 minus lambda, lambda square minus 4 lambda minus 3 is equal to 0. So lambda square minus 4 lambda minus 3 minus lambda cube plus 4 lambda square, 4 lambda square plus 3 lambda is equal to 0. And I will get the equation. वो equation क्या बना आपके पास में? माइनस लैम्डा क्यूब, यहाँ आ गया माइनस लैम्डा क्यूब. लैम्डा स्क्वायर 4 और 1 5, 5 लैम्डा स्क्वायर. व्हाट इज लैम्डा? 4 3 लैम्डा minus 4 lambda, that is minus lambda. And what about the constant number? That is minus 3. It is a minus 3 equal to 0. Taking the minus part common, यहाँ पर आ गया आपके पास में लैम्डा क्यूब माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0. प्लस 3 इज इक्वल टू 0. और मेरे ख्याल से ये +7 आना चाहिए था, कहीं नंबर जुड़ना चाहिए था ये.
1 lambda square minus 4 lambda minus 3 minus lambda cube plus 4 lambda plus 3 lambda plus minus minus 1 minus lambda. Minus 0, this one 0 minus 1 into 1 minus lambda, 2 minus lambda, 1 minus 2 minus 0, minus 1, 0 and 0. Okay. Then lambda cube minus 5 lambda square plus 5 lambda plus 3. Here it is okay. Chalo. But something is here missing. This 2 minus lambda, 1 minus 2 minus lambda, 2 minus lambda is 0, 1 minus lambda is common here, 2 minus lambda is square, it is minus 1, 2 minus lambda, 4 plus lambda square minus 4 lambda, it is minus 1, 4 minus lambda, that is plus 3, plus 3 minus 4 lambda, it is plus 3, minus lambda cube plus 4 lambda, it is minus 3 lambda, lambda cube 4 5 lambda square, 4 or 3 7 lambda, 3 plus 3 this one, इसका मतलब minus plus 7 plus 3 plus नहीं minus, not my plus minus plus minus, okay, plus 3, okay, now it is okay. It is a lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3. Now put lambda is equal to a. This a cube minus 5a square plus 7a minus 3 is equal to 0. So I have find the characteristic equation of this matrix and it becomes lambda cube minus 5 lambda square plus 7 lambda minus 3 is equal to 0. In that case I have put lambda is equal to a and you get this equation. So how you will find this one? यहाँ से देखिए आप कैसे फाइंड होगा. 4 टर्म में टेक द 4th टर्म हियर, अगेन यू विल टेक द 4th टर्म. इन 4 में से a3 आपके पास में a5 कॉमन आपके पास क्या आ गया, a3 माइनस 5a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3. यहाँ से मैंने a5 कॉमन ले लिया प्लस इनमें से मैंने a कॉमन ले लिया, ये बन गया ए क्यूब माइनस का 5a स्क्वायर, मैंने यहाँ कर दिया प्लस का 7a माइनस का 3 कर दिया. आप देखिए इफ आई एम डूइंग हेयर a and 7a, that is 7a square, here it is a 8a square, so 1a square will be here. What about the, it is a minus 2a, I have put here minus 3a plus a, that will become the minus 2a, minus 3a and plus a, it is become minus 2a, and here it is a minus I, so it is minus I. So I know that a cube minus 5a square plus 7a minus 3 is equal to 0. So here a5 into 0 plus a into 0 plus a square plus a minus I, it becomes a square plus a and minus I3. So we have to find a square plus a and minus I3. a square का आप निकाल सकते हो, this is a square, 2 1 1 0 1 0 1 1 2 is a. Find the square of that matrix, put the value of a square, a and I3, you will get the value. Have you understood this one? वापस से बता देता हूँ, ये जो हमें कहा था इसकी वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम द मैट्रिक्स, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था उससे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना था, वो इक्वेशन मैंने निकाल लिया. उस इक्वेशन से मैंने क्या किया, लैम्डा की जगह मैंने ए पुट कर दिया, ए पुट करते ही 4 टर्म आ गया, मैंने उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया. आउट ऑफ द 4 टर्म्स आई हैव टेकन द a5 कॉमन,
A5 को मैंने बाहर निकाल दिया, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ से मैंने A को कॉमन निकाला, ए क्यूब माइनस 5A² प्लस 7A माइनस 3, मैंने प्लस 7A ही बनाया है। क्यों बनाया मैंने? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास में ये कंडीशन जो है दिस इज इक्वल टू 0। सो इफ आई एम मेकिंग हेयर 7A बट हेयर इट इज 8A², इसका अंदर A के स्क्वायर की कम है, उसको मैंने एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने बैलेंस हो गया पूरा। सिमिलरली फॉर द ये -3 को A से इंटू करूंगा, -3 है और चाहिए आपको -2A, इसका मतलब -3 में प्लस A कर दूंगा तो ऑटोमेटिक -2A बन जाएगा, इसलिए मैंने प्लस A किया हुआ है। और ये माइनस आई है, माइनस आई, ये पूरा जीरो आपने निकाल चुके हो, तो 0 इंटू A5 दैट इज 0, 0 इंटू A दैट इज 0, बच गया आपके पास में सिर्फ A² प्लस A माइनस I²। A² आपके पास मैट्रिक्स है ही A का, उस A से आप A² निकालिए, A² और A और I3 को पुट करिए, वॉट एवर द आंसर विल बी देयर दैट इज योर वैल्यू ऑफ A8 माइनस 5A7 प्लस 7A6 माइनस 3A5 प्लस A4 माइनस 5A³ प्लस 8A² माइनस 2A माइनस है। ठीक है, आया समझ में? सर नीचे वाला नहीं दिख रहा। देख रहे आप? यस सर। ये कर लिया, मैं ऊपर से रब करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इट इज this matrix A is equal to -2 1 1 -11 4 5 -1 1 0. Now in this equation you have to find eigen value and eigen vector. You have to find the eigen value and eigen vector. So for eigen value, what we have to do? आइगन वैल्यू के लिए क्या करोगे आप? आइगन वैल्यू अगेन वी हैव टू फाइंड A minus lambda I, determinant should be equal to 0. For the eigen value again we have to do this one. क्या आ जाएगा आपके पास में? A minus lambda I determinant is equal to -2 minus lambda 1 1 -11 4 minus lambda 5 -1 1 0 minus lambda, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, -2 माइनस लैम्डा क्रॉस किया, 4 माइनस का लैम्डा और माइनस का लैम्डा ब्रैकेट स्टार्ट -5 -1 this one -1 into minus lambda और +5 +1 -1 and +4 minus lambda, this should equal to 0. क्या आ जाएगा? -2 माइनस लैम्डा, यह आ जाएगा माइनस का 4 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर -5 -1 प्लस का लैम्डा प्लस का 5 +1 3 minus lambda is equal to 0. Now again multiply this one, plus 8 lambda minus 2 lambda square plus 10 plus 4 lambda square minus lambda cube plus 5 lambda minus lambda minus 5 plus 3 minus lambda equal to 0. अब इसको इक्वेशन बनाइए आप. What will the equation? इक्वेशन क्या बन रहा है वो बताइए आप. मेरे ख्याल से लैम्डा क्यूब, ये आपके पास यहाँ मैं ले लेता हूँ, ये बन गया लैम्डा क्यूब माइनस का,
अब बात करते हैं लेमडा स्क्वायर। 4 में से 2 चला गया, प्लस का 2 आ गया, प्लस 2 लेमडा स्क्वायर आ गया। अब नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेमडा। 5 और 8 13, 13 में से 2 चला गया, देयर इज सम मिस्टेक, देयर इज सम मिस्टेक। 8 लेमडा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10, ठीक है, प्लस 5 लेमडा, वो भी ठीक है, माइनस 11 लेमडा। ये 11 आ रहा है, तो मैंने कहा ओ शिट, दिस वन इट इज़ 11। इसका मतलब ये हुआ पहला पार्ट सही है, सेकेंड पार्ट में दिस वन माइनस 11 इट इज अ माइनस 11। सो माइनस 11 एंड प्लस 5, नहीं नहीं, तो ये आपके पास आ जाएगा। सर ये बोर्ड क्लियर नहीं हो रहा सर। एक एक मिनट हो जाए, अब सही आ रहा? सर ब्रल है सर, कुछ ढंग से दिख ही नहीं रहा। तुम्हें नहीं दिख रहा या बाकी किसी को भी नहीं दिख रहा? अभी तो मैं इतने सारे लेक्चर ले रहा हूँ मैं, और सबको आराम से दिख रहा है एक एक चीज़। अब आ रहा सही? यस सर, दिख रहा है। सब करेक्ट करने दो मुझे। सर ब्लर हो रहा है सर। हाँ, अब एक बार रुक जाओ, मुझे पहले चेक करने दो। ये आ गया -1 -11 माइनस लेमडा प्लस 5, ठीक है, प्लस 1 -11 ठीक है, ये सही है। -11 प्लस 11 लेमडा प्लस का 5, 11 प्लस -7, -7 माइनस लेमडा, दो 1 2 3 6, 2 3 4 5 6, ठीक है, -11 प्लस -5 -7 माइनस का 7 और माइनस का लेमडा। इसका मतलब ये हो गया, आप देख लेते हैं, 5 और 5 8 और 5 13, 8 ये रहा, 5 ये रहा, 13, 13 में से 11 गया, 2 लेमडा और एक और हो गया, 11 1 12 प्लस का लेमडा प्लस लेमडा। उसके बाद में 10 5 7 और 5 12 में से 10 चला गया, 2 बच गया, माइनस का -2 = 0, लेमडा क्यूब -2 लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा प्लस 2 = 0। नाउ लुक, this a is equal to -2 1 1 -11 4 5 -1 1 and 0. We have to find the eigenvalue and the eigenvector. For the eigenvalue I have put a minus lambda equal to 0. a minus lambda को मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करते मेरे पास में लैम्डा क्यूब -2 lambda square minus lambda plus 2 it is equal to 0. This is called the characteristic equation. Now I have to find the value of lambda which will be the eigenvalue. उसको हम निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको मैंने रब किया एक बार, लैम्डा की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूँ तो इसका मतलब 0 हो जाएगा। इफ आई एम पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, 1 - 2 -1 + 2 इट विल इक्वल टू 0, 0 = 0। सो लैम्डा -1 इज योर फैक्टर, ये आ जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस का 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा
and plus 2. It is lambda square. Lambda cube minus lambda square. That is plus minus lambda square minus lambda plus 2. It is a minus lambda square plus lambda. It is a minus. It is plus again minus 2 lambda plus 2 minus 2. It is minus 2 lambda plus 2. Finish. So lambda minus 1 and lambda square minus lambda minus 2. So lambda minus 1 and lambda plus 2. Plus 2, it is plus 1 and it is a minus 2. So lambda is equal to 1, minus 1 and 2. This is your eigenvalue. The value of lambda is equal to 1, minus 1 and 2. Find the factor. If lambda, by putting lambda is equal to 1, if this is equal to 0, then we can say that lambda minus 1 is a factor. If it is a factor, divide that factor to the dividend, you will get the another polynomial. Again, split the terms, you will get the factor, and from that factor you can find the value of lambda. That lambda is equal to 1 minus 1 2, and lambda is equal to 1 minus 1 2 is the eigen values. So मैं यहाँ पर eigen values को लिख लेता हूँ. Now आइगन वैल्यू क्या है आपके पास में? लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 2. आइगन वेक्टर ऑन लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर. सबसे पहले लैम्डा इज इक्वल टू 1 पर आप निकालिए आइगन वेक्टर. एक मैं निकाल दूँ, ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं पहले, तब भी एक पर मैं निकालता हूँ, नेक्स्ट पर ऑटोमेटिक निकाल सकते हो आप. क्या होता है? a माइनस का लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0. तो a में से सब में से जो डायगोनल था आपके पास में, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बना हुआ था? माइनस का 2 माइनस लैम्डा 1 1, उसके बाद में माइनस 11 4 माइनस का लैम्डा और 5 माइनस 1 1 0 माइनस लैम्डा. दिस वाज योर मैट्रिक्स जो बनाया हुआ था आपको. उसमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट करिए आप. इफ आई एम पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा माइनस का 3 1 1 माइनस 11 3 एंड 5. इट इज माइनस 1 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1 का मतलब माइनस 1. इसको क्लोज कर दिया. x का मतलब हो गया x1 x2 और x3. अगेन इट इज इक्वल टू 0. नाउ आई विल राइट इन द इक्वेशन फॉर्म. इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखते हैं? इन द इक्वेशन फॉर्म इट इज माइनस 3x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट माइनस 11x1 प्लस 3 ऑफ x2 प्लस 5 ऑफ x3 इज इक्वल टू 0. माइनस ऑफ x1 प्लस ऑफ x2 माइनस ऑफ x3 is equal to 0. Now I have to find the value of x1, x2 and x3. How I will find the value? कैसे निकालूंगा मैं? उसको निकालने के लिए मैंने मेथड आपको बताया हुआ था, वापस से देख लो. क्या है? x1 is equal to minus x3. पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करो एंड द वैल्यू ऑफ x1, x2, x3 को पुट करने से इफ इट इज सेटिस्फाइड, इसका मतलब जो आपने काम किया वो सही है, बिल्कुल सही है. नहीं किया इसका अंदर देयर इज सम मिस्टेक व्हिच यू हैव डन इन द प्रीवियस जो भी आपने सॉल्व किया उसमें. x1 5 माइनस का 3 5 माइनस 3, x2 माइनस 15 प्लस 11, x3 का हो गया आपके पास में माइनस का 9 प्लस का 11. सो इट इज x1 अपॉन 2, दिस इज x2 अपॉन 4 minus x2 upon minus 4, this x3 upon 2. अगेन ये क्या आ जाएगा आपके पास में? ये आ गया x1 upon 1, x2 upon का 2 और x3 upon का 1. So capital X first vector, this 1 is equal to x1, x2 और x3. ये क्या बन गया? 1 2 1.
this is your eigenvector. So at lambda is equal to 1, when eigenvalue is equal to 1, your vector is equal to 1 to 1. These are equal, you can use the k. x1 is equal to 1k, x2 is equal to 2k, x3 is equal to k. So you can take the k common, it is a constant. और नहीं तो डायरेक्ट ऑर्डर भी आ जाएगा. Similarly, by putting lambda is equal to -1 and lambda is equal to +2, again you find the value of x2 and x3. फिर से इसको निकाल लीजिए. All the three will be your eigenvector on lambda is equal to 1, -1 and 5. ठीक है? ओके. तो ये सारे मैंने आपको कर दिए हैं. इसका मतलब ये फिनिश हो गया. अब मैं इसमें फिर अगेन आज मैं आपको इसके एक्सरसाइज का जो है वो मैं डाल दूंगा आपको. अगेन यू हैव टू डू योर असाइनमेंट. सो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, सिर्फ इसमें डायगोनल से जो प्रॉब्लम है, डायगोनल फॉर्म, वो इस सिलेबस में काटा हुआ है इस बार के लिए. इन द सेकेंड सेमेस्टर जो सिलेबस आपके पास जो है, इन देयर सम सिलेबस इज ऑटोमेटिक उन्होंने रिड्यूस किया हुआ है. दे हैव रिड्यूस द टॉपिक. तो डायगोनल फॉर्म की मैट्रिक्स मैंने किया नहीं है, छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने इसको सिलेबस में रखा नहीं है इस बार, फॉर दिस वन, फॉर इन दिस सेमेस्टर. ठीक है. तो आई विल पुट योर क्वेश्चन असाइनमेंट में, आपको पीडीएफ डाल दूंगा. अगेन यू हैव टू डू दिस प्रॉब्लम. ओके. फ्रॉम द नेक्स्ट lecture we will do the next topic. So here I am ending this one.